ये शादी का कार्ड है। 17 तारीख को उसकी शादी थी। सोच लीजिए उस परिवार पर क्या बीत रही है जो शादी के मंसूबे बांध करके ये सारा काम, उस बेटे को मार दिया गया। कोई उसका दोष नहीं था, केवल उसने अपना पैसा मांगा और पैसा न दे करके उन लोगों ने चाकू मारने के बाद इससे लग रहा है कि इतने मनबड़ है ये हत्यारे, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है पुलिस का, और निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या है। अपना विधानसभा के विधायक जी श्री संग्राम सिंह यादव जी यहाँ पे आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। किस तरह से इस घटना को देखते हैं? इकलौता पुत्र जिनकी शादी महज कुछ दिनों में होने वाली थी, वो इस दुनिया से चले गए, चाकू मारकर उनकी हत्या हो गई। बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है जी। इस सरकार से हम मांग करते हैं कि आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ है? उस लड़के को मारने के बाद 20 मिनट तक हत्यारे मारते रहे और थाने के बगल में यह हत्या हो रही है। आपका थानेदार यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। वो लड़का उसकी माँ ये है, जन्म के बाद इसने पाल रखा होगा कि मेरे बच्चे के बेटे की शादी होगी। उसकी शादी थी 17 अक्टूबर को जी। उस शादी के लिए भी कार्ड रखा हुआ है, अभी दिखा रहा था मैं कार्ड, वो कार्ड यहाँ रखा हुआ, अभी कार्ड बटा भी नहीं। वो लड़का ये सारी तैयारियां कर रहा था अपनी शादी के लिए, और उस परिवार के एक लौते जीविका चलाने वाले उस बेटे को मार दिया गया। कोई उसका दोष नहीं था, केवल उसने अपना पैसा मांगा और पैसा न दे करके उन लोगों ने, जो जिनको कहा जाए कि वो निश्चित रूप से सत्ता पोषित अपराधी हैं, जिन्होंने मनबड़ के तरीके से मारने के बाद लगातार उसको पकड़ करके मार रहे हैं, चाकू मारने के बाद इससे लग रहा है कि इतने मनबड़ है ये हत्यारे, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है पुलिस का, और निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या है। इसकी जितनी निंदा की जाए हम निंदा करते हैं, और कप्तान साहब से, सीओ साहब से हमने बात किया है कि जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। जिस तरह से इस सरकार में ये भी कहा जाता है कि गुंडा माफिया का खात्मा किया जा रहा है, जनपद में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि दिल को दहला देने वाली हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था सही है, लोग यहाँ पे खुशहाल हैं, सुरक्षित हैं? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही नहीं है। आप जितनी घटनाएं हो रही हैं प्रदेश स्तर पर, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 1 नंबर पर महिलाओं के मामले में, अपराध के मामले में 1 नंबर है, हत्या के मामले में, डकैती के मामले में ये प्रदेश 1 नंबर पे जा रहा है। इसलिए इस सरकार से हम उम्मीद करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ये सरकार बुलडोजर चलाया करती है जी। लेकिन इतनी जघन्य हत्या हुई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुख्यमंत्री का, न बुलडोजर का पता चल रहा है, लगता है डीजल खत्म हो गया। अगर नहीं बुलडोजर चला तो हम मान के चलेंगे कि किसी कुछ लोगों के लिए केवल बुलडोजर चलता है, सबके लिए बुलडोजर नहीं है, सबके लिए इनका न्याय नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस परिवार को किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा? साथ ही साथ हमारा एक सवाल है कि यह बहन यहाँ पे रो रही है, बिलख रही है, माता जी रो रही है, बिलख रही है, इनको कैसे आर्थिक मदद किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना हमने दिया जी। उन्होंने कहा सभी सांसद और विधायक कल 11 बजे प्रतिनिधिमंडल जाएगा परिवार के पास। परिवार से मिलने के बाद प्रशासन से मिलने का काम करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट लेकर के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का काम करेंगे। सरकार से क्या कुछ ही मांग रहेगी परिवार की, ताकि आगे कुछ इनका खर्चा चल सके, नौकरी पैसा, क्या कहेंगे इस पे? हमारी सरकार थी जी। दूसरी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता मारा जाता था तो हमारे नेता 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दिया करते थे। इस सरकार से हम मांग करते हैं कि इस परिवार का एकमात्र जीविका चलाने वाला हमारा सदस्य चला गया है जी। उसको कम से कम 50 लाख रुपया इस परिवार को और बेटी को नौकरी देने का काम करेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं कि यही शादी का कार्ड है। ये कार्ड है, शादी ये कार्ड है सर। ये शादी का कार्ड है। 17 तारीख को उसकी शादी थी। सोच लीजिए उस परिवार पर क्या बीत रही है जो शादी के मंसूबे बांध करके ये सारा काम दिखा दीजिए। ये देखिए, सब ये काम हो रहा था, वो दुल्हन का कमरा सजाया जा रहा था, और आज मातम में ये परिवार है। कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा ये बोझ है इस परिवार। यहाँ पे आइए। सर, हमने रात में लोगों से बात किया, गांव के लोगों से। कल करवा चौथ का व्रत था, लेकिन फिर भी यहाँ के आसपास की माताएं बहनें यहाँ पे आई थी, सब लोग रो रही थी, बिलख रही थी। पूरा गांव इनके लिए खड़ा हुआ था, सबके आंखों में आंसू था, क्योंकि बताइए जरा कि गांव में किसी से उनका कुछ दुश्मनी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, और पूरा इलाका मरमाहत है। आप केवल गांव की बात कर रहे हैं, पूरे इलाके के लोग मरमाहत है। सब लोग फोन करके कह रहे कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें सजा जरूर होनी चाहिए। तो ये हम आपसे वादा करते हैं, इसमें सजा निश्चित रूप से होगी, और इस पर लीपापोती तो नहीं होने दिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आप और समाजवादी पार्टी के सभी लोग इस परिवार के साथ हैं? पूरी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है, और ये हमारा परिवार है। परिवार है।
कोनो दुश्मनी मैंने केहू से ना रहल उनकर? ना केहू से ना रहल। का चाहते हैं कैमरा में बताइए आप। हमके इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ बहन का कहम? हमके इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जैसे बेटा तड़पत नहीं तो वो तड़पो। अच्छा। खून के बदला खून चाहिए, जैसे हमनी के बिल खत्म जो ओकर परिवार बिल खो। देख सकते हैं विधायक जी कि यहाँ पे माता जी बहन सभी लोग बोल नहीं पा रही, भावुक है। इनका कहना है कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ से बिल्कुल इंसाफ मिलेगा भी। इंसाफ दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। निश्चित रूप से इस लड़ाई को बस समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। Olahraga mau balik, kalau saya tadi olahraga di mana ya?